तो नेक्स्ट आपके पास होती थी ट्रिपल एंगल वाली, है ना, 3 थीटा वाली आइडेंटिटीज। तो 3 थीटा वाली आइडेंटिटीज जो है वो आपके पास होती थी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। sin 3 थीटा व्हिच इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा उल्टा हो जाता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा की होती तो है बट इंटीग्रेशन में यूज नहीं होती, है ना, हर एक के साथ 3 नंबर यूज होता था, ऐसे याद किया था हमने। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हर एक tan के साथ 3 लेटर यूज हो रही है, नीचे 1 माइनस आ रहा है। तो ये कहाँ यूज होती थी? जब मुझे इंटीग्रेट करना होता था किसको? जब मुझे इंटीग्रेट करना होता था sin क्यूब थीटा को। तो sin क्यूब थीटा के लिए कुछ डायरेक्ट वैल्यूज नहीं थी, हम यहाँ से वैल्यूज निकालते थे, तो वो आपके पास आती थी। ये मतलब ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा sin 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। उसके बाद ये जो 4 जब इधर गया था तो 4 डिवाइड होना था, तो 3/4 और यहाँ पे 1/4, ये रिजल्ट बनता था मेरा। ऐसे ही cos क्यूब थीटा की आइडेंटिटी बनती थी। cos क्यूब में भी मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो इस बार ऐसा बनेगा cos, इसको याद करिए तो फिर अपने आप बना लेना, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रटना है तो रट लेना। तो cos थीटा इस बार प्लस होगा बस, प्लस cos 3 थीटा, 3 cos थीटा, 3/4 और यहाँ 1/4, बस इतनी चीज है। ठीक है, बाकी ये वाली तो वैसे ही याद है, तो इसी से बन जाएगी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान में रखनी है, दोनों आइडेंटिटीज, ये दोनों यूज होंगी। ओके, साइन क्यूब और cos क्यूब के केस में। देन उसके बाद अगली होती थी आपकी प्रोडक्ट टू सम, है ना। अब प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट, दो आइडेंटिटीज होती थी आपकी। हमारा इंटीग्रेशन में जो यूज होती थी दैट इज प्रोडक्ट टू सम, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में होते थे तो उसको हमें सम में करके डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट करना होता था। ओके, तो सबसे पहली 2 sin c cos d, ये आपके पास होता था sin c प्लस d प्लस sin c माइनस d, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। सेकंड 2 cos c sin d, तो उल्टा हो जाता था sin c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। देन उसके बाद अगर दोनों cos है 2 cos c cos d, तो ये होता था cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। एंड लास्ट अगर दोनों साइन है तो 2 sin c sin d, तो एक एक्स्ट्रा माइनस के साइन के साथ cos c प्लस d माइनस cos c माइनस d। तो इंटीग्रेशन में तो यही यूज होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी होती थी आइडेंटिटी दैट इज सम टू प्रोडक्ट। हमारे पास ऐसा होता था sin a प्लस sin b व्हिच इज 2 sin a प्लस b by 2 cos a minus b by 2, then sin a minus sin b which is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, cos a plus cos b which is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, and last cos a minus cos b which is minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2, है ना। हमारे पास ये प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटीज होती थी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती थी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, याद है, ये सब नो करना एक बार। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर गो थ्रू करने, जितने भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाली थर्ड एक्सरसाइज है आपकी। इसी में फिर कुछ नई इंटीग्रेशन के फॉर्मुलास भी आ जाते थे, जैसे कि हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, इसमें tan x की इंटीग्रेशन आ जाती थी, secant x की इंटीग्रेशन आ जाती थी, cot x की इंटीग्रेशन आ जाती थी, cosecant x की इंटीग्रेशन आ जाती थी। ये सारी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकली हुई है जितनी भी है। तो इसको भी याद करने का एक तरीका बताया था आपको। इंटीग्रेशन क्या होती थी आपके पास? log secant x प्लस c या फिर माइनस log cos x प्लस c। बस इसको मॉडुलस में इसलिए लिखते थे, आपको बताई थी ये वाली चीज, क्योंकि log के अंदर जो भी हम एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, तो हम मॉडुलस में लिखते थे। फिर उसके बाद secant x की होती थी log secant x प्लस tan x, क्योंकि log की डिफरेंस मतलब secant की डिफरेंशिएशन secant into tan, उसी से याद कर लिया था, secant प्लस tan है log में। ठीक है, और tan की भी secant स्क्वायर होती है तो secant से याद कर लिया। वैसे एनसीईआरटी में ये भी दी हुई है, तो बेस्ट यही है, ये वाली याद करो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन को रिलेट कर रही है। क्योंकि cot की डिफरेंशिएशन माइनस cosecant स्क्वायर होती है, तो log cosecant x, और क्योंकि माइनस में होती है तो माइनस log cosecant x, ऐसे याद कर लो। क्योंकि एनसीईआरटी में इसी की एक और दी हुई है दैट इज log sin x, तो बेटर क्या है ये याद रखो। और cosecant की, क्योंकि cosecant की डिफरेंशिएशन cosecant cot माइनस में होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन cosecant माइनस cot प्लस c। मेरी बात समझे बेटा?